भिक्षा मांगूंगा और उसका हरण करके लंका ले जाऊंगा। वो लोग नहीं जानते कि मुझे भी रावण कहते हैं, लेकिन मैंने ये साधु का वेश बनाया है तो उसका उपकरण भी करना होगा। क्यों ना मैं प्रभु का नाम लेते हुए आगे की ओर बढ़ूं। उमर का पंछी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम न गाता है। उमर का कल क्या होगा पता नहीं, हर पल क्या होगा किसे पता है। कल क्या होगा पता नहीं, हर पल क्या होगा। उमर का पंछी उड़ता जाता, उमर का पंछी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम न गाता हो। उमर का पंछी उड़ता जाता, उमर का पंछी उड़ता जाता। मैं कुटिया के समीप आ गया। अब मुझे भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मैया, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैं महाराज दशरथ के दर का भिखारी हूँ। मैंने सुना कि उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, तो इस आस में मैं आपके पास में आया हूँ। माँ, आप मुझे भिक्षा दें। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, मैं अति शीघ्र आपके समीप में लाती हूँ। हे मैया, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ दशरथ दर का भिखारी, भिक्षा दे दो मदना के दुलारी। मैं हूँ दशरथ दर का भिखारी, भिक्षा दे दो मदना के दुलारी। थोड़ी पानी भी मुझको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। थोड़ी पानी भी मुझको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे महात्मन, अब आप हाल मत सुनाइए, मैं देखकर समझ रही हूँ, अति शीघ्र फल लाती हूँ। बिल्कुल आई। लीजिए महात्मन। लाइए। ये अचानक अग्नि प्रज्वलित होगी। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल फैला गया।
वो ये नहीं जानता कि ये रावण है। लेकिन मुझे हाँ विचार आया, क्यों ना मैं सीता को ही इस रेखा के बाहर बुलाऊं। हे मैया, आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं माँ। मैं इस भिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा कभी भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना। यदि आपको भिक्षा देनी है तो आप इस रेखा के पार आए देवी। हे महात्मन, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। कौन सी कसम? आप श्रवण करें। बिल्कुल। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे आऊं मैं रेखा के अंदर, कैसे आऊं मैं रेखा के अंदर, मेरे गुरु ने वचन ले लिया, लिया है मेरे गुरु ने वचन ले लिया। हे महात्मन, थोड़ी हमारे ऊपर दया भी कर दे भगवान। अच्छा, मैं विवश हूँ, इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। कौन सी दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दे दो भिक्षा, दे दो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, स्वामी नाथ पीछे गए, गए मेरे देवर कसम दे गए। और हे महात्मन, मैं अपने देवर की आन भी नहीं तोड़ सकती। हाँ हाँ, आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध देकर गए। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध देकर गए। ले लो भिक्षा, ले लो ना बाबा जी। अरे तो माता बाप बाहर आए इस रेखा को। मेरे बाबा स्वामी नाथ पीछे गए, गए मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, देवर कसम दे गए, हे मैया, मैं समझ गया कि आप मुझे भिक्षा देना नहीं चाहती, तभी आप ये बातें बना रही हैं। ठीक है, यदि आप भिक्षा नहीं देंगी तो मैं आगे जाकर के कहीं और मांग लूंगा। आप अपने धर्म का पालन करें,
मैं भी अपने धर्म का पालन करता हूँ। अरे रुकिए रुकिए महात्मन, क्योंकि एक स्त्री का परम धर्म होता है गृहस्थी धर्म। यदि आप यहाँ से भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म ही चला जाएगा। अब लाज केवल गृहस्थी की है, तो मैं रेखा का उल्लंघन करके आ रही हूँ। अब देवर की आन रहे न रहे, हे महात्मन, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मेरे का ये ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए महात्मा। सीते, ये बासे कुचले फल लाकर के तू मेरे सामने आई है। तूने क्या सोचा था कि मैं कोई साधारण भिक्षु हूँ? तो ये मुझे पुराने फल देकर के इतने में ही संतुष्ट करना चाहती है। अरे तुझे सोना बहुत प्रिय है। सोना सोना, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे सोना ही सोना दूंगा, सब सोना ही सोना। अरे दुष्ट, तू साधु के वेश में कौन है पापी? तूने इन दुष्ट कह रही है, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई ईश। देख सीते तेरे सामने खड़ा है ये 20 भुजा तबेला बनी निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। सीते अब हो सावधान, तू अब रावण के पंजे में है। मैं लंका का राजा हूँ, तू अब रावण के कब्जे में है। मुझे तूने एक साधारण भिखारी समझ लिया था, और भिक्षा में क्या ये चावल दे रही थी? मैं सोने की लंका का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ पर ये भोजन बनाने वाला स्वयं रसोईया का काम वरुण करता है। सोने के मृग को चाय रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। आज भिक्षा नहीं सीते, आज तो ये रावण तुझे भिक्षा वाली को ले जाएगा। कोई नहीं बचाएगा मेरे हाथों से, कोई नहीं सीते। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे मुझे सौंप कर गए थे। तुम ही आज इस पापी से बचा लो। अरे दुष्ट, तू अपने आप को वीर कह रहा है, सोने में हरण करके ले जा रहा है। और अपने आप को वीरता बता रहा है। हे रघुवर, आ करके मेरी अति शीघ्र रक्षा करो। हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भरे थे सिया के नयन। ओ, आज भरे थे सिया के नयन।
भरते सिया के नयन, आज भरते सिया के नयन। वेदना मेरे स्वामी सही, रो रो के मैं आज आपसे कहती। मेरे वेदना मेरे स्वामी सही, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ, याद करो मुझको दिए मिथिला में जो तुमने वचन, मिथिला में जो तुमने वचन। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में रामलीला समिति लोधीपुरा अध्यक्ष जी श्री दिनेश राजपूत जी 51 पुष्प मुद्राएं सीता मैया के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। साधुवाद। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर ना बोला मेरी बचा जाओ। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर मेरा लाज बचा जाओ। आ जाओ ले जा रहा रावण मुझे, आओ आओ उतार कर, आओ आओ उतार कर, मेरा जीवन बुलाओ तुझे, आज भरते सिया के नयन, आज भरते सिया के नयन, आज भरते सिया के नयन, भरते सिया के नयन। गीधराज सुनी आदत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जटायु ने पहचान लिया कि राजा दशरथ जी की कुल वधू है। कौन है ये पापी रावण? माता सीता को ले जा रहा है। सावधान हो जा रावण, सावधान। ओह, अब देख कृतांत समाना, क्या ये स्वयं काल ही आ रहा है मेरे सामने? नहीं तो फिर कौन? की मैनाक? क्या ये मैनाक पर्वत है? कदाप नहीं। तो क्या खटपट सोई? तो क्या ये पक्षीराज गरुड़ है? कदाप नहीं, ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल पराक्रम को भली भांति जानते हैं। तो फिर ये तीसरा कौन? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। तो आज ये बूढ़ा जटायु मम कर तीरथ छाड़ी देहा, आज मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा और मेरे द्वारा इसका उद्धार होगा। सावधान, सावधान, सावधान।